गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद मुनीश नैन पर। हम 12th क्लास ज्योग्राफी का 5th चैप्टर कर रहे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा मेन टॉपिक था आखेट एवं भोजन संग्रह, हंटिंग एंड गैदरिंग। तो आज हम इसका सेकंड टॉपिक शुरू करते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा पशुचारण, पास्टोरलिज्म। तो जो पास्टोरलिज्म पशुचारण, इसके अंतर्गत हम इसको दो भागों में पढ़ेंगे। एक है हमारा चलवासी पशुचारण, नोमैटिक हार्डिंग, और दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। तो आइए शुरू करते हैं सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसका हम कंप्लीट आखेट और भोजन संग्रह ये पढ़ चुके हैं हम। आज शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट जो है पशुचारण। यहाँ से शुरू करेंगे आज पशुचारण। देखिए, आखेट पर निर्भर रहने वाले जो समूह थे, जो शिकार पर निर्भर रहते थे, उन्होंने जब ये महसूस किया कि वे केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। कि पहले मनुष्य क्या करता था, पशुओं को मारता था, उनका शिकार करता था, भोजन के रूप में प्रयोग करता था। तो जब लंबे समय तक यही प्रोसेस चलता रहा तो जो समूह थे लोगों के, उन्होंने महसूस किया कि केवल आखेट से ही जीवन का भरण पोषण नहीं हो सकता, जीवन यापन नहीं हो सकता। तब उन्होंने क्या किया, पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा। तो सबसे पहले यही जानते कि पशुपालन क्या होता है। क्या है पशुपालन? तो पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय होता है जिसमें पशुओं को पालने का कार्य किया जाता है। तो पशुपालन का मुख्य क्या है कि जिसमें पशुओं को पालने का कार्य किया जाता है। यह कार्य वहाँ की जलवायु की जो दशाएं हैं, देखिए, विभिन्न जलवायु दशाओं में रहने वाले लोगों के ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का चयन करके पालतू बनाया। कि देखिए, अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन पाई जाती हैं हर जगह पर। तो उन क्लाइमेट कंडीशन, उन जलवायु दशाओं के अनुसार वहाँ के जो भी पशु थे उन्हीं को लोगों ने पालतू बनाना शुरू किया। भौगोलिक कारकों और तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में जो पशुपालन के है व्यवसाय निर्वहन मतलब जीवन निर्वाह, सब्सिस्टेंस, अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। व्यापारिक मतलब कॉमर्शियल लेवल पर। दो तरह से किया जाता है। एक तो जीवन निर्वाह के लिए कि अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होती रहे। दूसरा व्यापारिक उद्देश्य के लिए, इनकम के लिए कॉमर्शियल लेवल पर किया जाता है। तो पशुपालन का पता चल गया कि पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें पशुओं को पालने का कार्य किया जाता है। यह कार्य जलवायु दिशाओं, जो दशाएं पाई जाती हैं वहाँ पर कंडीशन, उन पर निर्भर करता है। जैसे बात करें घास के मैदानों में गायें, बैल, घोड़े, मरुस्थलों में ऊंट वगैरह, पर्वतीय क्षेत्रों में याक, लामा वगैरह, इस तरह के पशु पाले जाते हैं। तो जो पशुचारण है ये 2 टाइप में है, 2 प्रकार का है मुख्यतः। पहला है चलवासी पशुचारण, नोमैडिक हार्डिंग। तो चलवासी पशुचारण क्या है? एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय रहा है। नोमैडिक हार्डिंग इज ए प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी, कि जो प्राचीन समय से ही जीवन निर्वाह, अपना जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये कार्य किया जा रहा है। जिसमें पशुचारक, जो हार्डर्स होता है, पशुओं को चुराने वाला, तो वो क्या करता है, भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, शरण के लिए, औजार एवं यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है। कि जो हार्डर्स है वो किस किस के लिए डिपेंड करता है? अपने जो फूड है, अपने जो क्लोथ्स हैं, शेल्टर्स हैं, टूल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इन सभी के लिए जो एनिमल्स पर डिपेंड रहता है। वे अपने पालतू पशुओं के साथ पानी एवं चारागाह की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। कि जो वो अपने पालतू पशुओं को इकट्ठा बड़ी मात्रा में अपने साथ रखता है, एक जैसे ही पशु रखता है, बड़ी मात्रा में रखता है, तो वो क्या करता है, पानी और चारागाह, पोस्चर की उपलब्धता एवं गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। कि जैसे जैसे सीजन चेंज होता है वैसे वैसे जो पशुओं के लिए घास के मैदान है, वो वाली जो भी प्लेस जगह है वो भी चेंज होती रहती है। इन पशुचारक वर्गों को अपने अपने निश्चित चारागाह क्षेत्र होते हैं।
देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, ग्रीष्म काल के आरंभ में अपनी भेड़ों को पर्वतों पर ले जाते हुए चलवासी। देखिए भेड़ों का एक झुंड है, इसको इकट्ठा लेके जा रहे हैं। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, जो ट्रॉपिकल अफ्रीका, इसमें गायें बैल प्रमुख पशु हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है कि वहाँ के मुख्य पशु कौन से। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में कौन से पाले जाते हैं? गायें बैल। सहारा और एशिया के मरुस्थलों में भेड़ बकरी एवं ऊँट। सहारा के मरुस्थल और एशिया के मरुस्थल, उनमें भेड़ बकरी और ऊँटों को पाला जाता है। तिब्बत और एंडीज, एंडीज पर्वतमाला हमने पढ़ा था कहाँ थी? उत्तर अमेरिका में रॉकीज थी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज थी। तिब्बत ये है आपके इंडिया के ऊपर, हिमालय के ऊपर वाला भाग है जो आपका चाइना की तरफ है। तो इनके पर्वतीय भागों में याक व लामा को पाला जाता है। जो आर्कटिक है और जो उपध्रुवीय क्षेत्र है, जो वहाँ पर बिल्कुल बर्फ़ पड़ी रहती है हर समय पर, वहाँ पर रेडियर को पाला जाता है। तो ये थे मुख्य रूप से पशु जो जो पाले जाते हैं। चलवासी पशुचारण के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। तो 3 मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर चलवासी पशुचारण किया जाता है। तो पहला है जो उत्तर अफ्रीका, जो नॉर्थ अफ्रीका है, उसके अटलांटिक तट से, जो अटलांटिक महासागर है उसके तट से लेकर अरब प्रायद्वीप जो एशिया में आता है, होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक। मंगोलिया और मध्य चीन ये लगभग आपके एशिया के सेंटर में पड़ते हैं, वहाँ तक का पहला। दूसरा क्षेत्र है आपका यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश। यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश बिल्कुल ऊपर वाले ठंडे क्षेत्र हैं। तीसरा क्षेत्र है दक्षिणी गोलार्ध में, जो दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और जो मैडागास्कर द्वीप है उसके क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। तो आइए मैप के द्वारा देखते हैं एक बार। ये है आपका चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। तो सबसे पहला था आपका इसमें, वो था आपका उत्तर अफ्रीका के अटलांटिक तट। देखिए ये अफ्रीका है, और अफ्रीका ये तो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर है ये आपका। तो ये अफ्रीका है, अफ्रीका मतलब ये उत्तर अफ्रीका, ये उत्तर अफ्रीका का ये हो गया अटलांटिक तट। यहाँ से लेकर ये देखिए, ये जो डार्क कलर में दिखाई दे रहा है ये सारा का सारा है उत्तर अफ्रीका के अटलांटिक तट से होकर ये आ गया आपका अरेबियन प्रायद्वीप, ये वाला। तो अरब प्रायद्वीप होता हुआ उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मंगोलिया, और ये आ जाएगा नीचे चाइना। तो मंगोलिया और मध्य चाइना होता हुआ, तो इसका पूरा क्षेत्र कौन सा है? अफ्रीका के, उत्तर अफ्रीका के अटलांटिक तट से लेकर अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया और मध्य चीन तक ये फैला हुआ है, ये वाला रीजन। फर्स्ट है ये। सेकंड था हमारा यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश। यूरोप और एशिया मतलब कि यूरेशिया की, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया। तो इसके टुंड्रा मतलब कि ऊपर वाले जहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, ये वाले रीजन, ये ऊपर वाले, ये हैं यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश। टुंड्रा मतलब बिल्कुल ही जहाँ पर बर्फ़ से ढका रहता है सारा कुछ। टैगा टुंड्रा ये वनस्पति के टाइप हैं अलग अलग। उसके बाद है तीसरा क्षेत्र था हमारा अफ्रीका, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। तो अफ्रीका का दक्षिण कौन सा हो गया? ये हो गया, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका ये वाला क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका इसमें आएगा ना। तो ये हो गया दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का ये वाला क्षेत्र। दूसरा ये छोटा सा द्वीप देखिए दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, तो ये वाला क्षेत्र। दूसरा ये वाला जो छोटा सा द्वीप है इसे कहते हैं मैडागास्कर, और इस मैडागास्कर का कुछ भाग भी इसमें शामिल होता है। तो ये थे आपके चलवासी पशुचारण के मुख्य क्षेत्र। 3 के बारे में पढ़ा है। पहला था हमारा जो उत्तर अफ्रीका के अटलांटिक तट से लेकर अरब प्रायद्वीप होता हुआ जो मध्य एशिया में मंगोलिया और चाइना तक। दूसरा था यूरोप और एशिया के जो टुंड्रा प्रदेश थे ये वाले। तीसरा था हमारा दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका का क्षेत्र और जो मैडागास्कर का कुछ भाग। ये थे आपके चलवासी पशुचारण के क्षेत्र।
इन चरागाहों की खोज में ये पशुचारक समतल भागों एवं पर्वतीय क्षेत्रों में लंबी दूरियां तय करते हैं। गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाह की और शीत में पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाह की ओर प्रवास करते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि गर्मियों में कहाँ जाते हैं, मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाह की ओर। कि जब गर्मियों का मौसम आता है तो जो आपके पर्वतों के ऊपर की बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है और वहाँ पर छोटी छोटी घास पैदा हो जाती है। बर्फ़ पिघल जाती है और नीचे से क्या घास पैदा हो जाती है और अपने पशुओं के लिए इन्हें अच्छी घास मिलती है। जैसे ही शीत ऋतु आती है, सर्दी की ऋतु आती है, तो वहाँ पर बर्फ़ पड़ना शुरू हो जाती है, दोबारा से सारे के सारे बर्फ़ से ढक जाते हैं। तब अब अपने पशुओं के भोजन के लिए ये जो मैदानी क्षेत्रों के चरागाह हैं उनकी ओर प्रवास करते हैं। इनकी इस गतिविधि को क्या कहा जाता है, ऋतु प्रवास कहा जाता है। ट्रांसह्यूमनेंसी, ट्रांसह्यूमेंसी कहा जाता है ऋतु प्रवास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत बार पूछा गया कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। तो जो चलवासी पशुपालक होते हैं गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाह की ओर और सर्दियों में पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाह की ओर जो प्रवास करते हैं उसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है। कि जो ऋतु बदलने के अनुसार जो पशुओं के साथ प्रवास किया जाता है वही कहलाता है ऋतु प्रवास। तो हिमालय, भारत में भी इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो भारत के जो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र हैं, भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जो जनजातियां रहती हैं जिनमें गुज्जर हैं, बकरवाल है, गद्दी और भूटिया इंपॉर्टेंट है। भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां कौन सी हैं, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया। लोगों के समूह ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं और जैसे ही सर्दी की ऋतु आती है शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसी प्रकार टुंड्रा प्रदेश में ग्रीष्म काल में दक्षिण से उत्तर की ओर एवं शीत ऋतु में उत्तर से दक्षिण की ओर चलवासी पशुपालकों का पशुओं के साथ प्रवास होता है। जो हमने पढ़ा था ना कि बिल्कुल यूरोप और एशिया का ऊपर वाला क्षेत्र था जो बर्फ़ से ढका रहता है। तो जैसे ही गर्मी की ऋतु आएगी उत्तरी गोलार्ध में, तो कहाँ चले जाएंगे, दक्षिण से उत्तर की ओर। और जैसे ही सर्दी की ऋतु आएगी उत्तरी गोलार्ध में तो यहाँ पर क्या बर्फ़ जम जाएगी सारा का सारा एरिया में, तो ये कहाँ आएंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर आ जाते हैं आपके। चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है एवं इनके द्वारा उपयोग में लाए गए क्षेत्र में भी अब कमी आ रही है। कि धीरे धीरे जो ये हम भी देखते थे कि हमारे यहाँ भी कई बार बहुत बड़ी संख्या में लोग ऊँटों को लेकर आते थे, अन्य जानवर को लेकर आते थे जैसे गायें हो गई, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अब उनके आने की संख्याएँ कम होती जा रही है। तो इसका मेन रीज़न क्या रहा, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण हो गया है। कि जो अब मेनली जो पहले खाली एरिया थे वो किसी न किसी स्टेट की बाउंड्री के अंतर्गत आ गया है और अब एक एरिया से दूसरे एरिया में जाने नहीं दिया जाता आसानी से। कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाई, जो खाली क्षेत्र थे वहाँ पर क्या किया गया, कई देशों ने नई बस्तियाँ बसा दी तो पशुओं के लिए वो स्थान नहीं बचे, तो इस कारण से भी इनकी संख्या घटती जा रही है। तो ये था आपका चलवासी पशुचारण। दूसरा है, ये तो था अपनी जीवन यापन के लिए पशुओं को पाल रहे थे कि भोजन, वस्त्र, शरण, औजार, यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर थे। खुले पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर घूमते रहते थे, गर्मी सर्दी मौसम के अनुसार ऋतु प्रवास करते रहते थे। अब दूसरा है इसका वाणिज्य पशुधन पालन, कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग। तो इसमें जो नोमैडिक हार्डिंग था, जो चलवासी पशुचारण था, उसकी अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान है। क्या है ये, अधिक व्यवस्थित है और इससे क्या, अधिक इनकम की प्राप्ति होती है। तो ये किससे प्रभावित है, मुख्यतः ये जो पश्चिमी संस्कृति है उससे प्रभावित है। वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है और फार्म भी स्थायी होते हैं। देखिए दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या डिफरेंस है। तो पहले वाला क्या था, चलवासी पशुचारण सिर्फ जीवन निर्वाह के लिए पशुओं को पाला जाता है, यहाँ पर जो पूंजी के लिए, इनकम कमाने के लिए पशुओं को पाला जाता है। तो दूसरा चलवासी पशुचारण में फार्म क्या अस्थायी होते हैं, पशुओं को खुले रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता है, लेकिन इसमें क्या है, फार्म स्थायी होते हैं।
यह फार्म विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं और संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, पशुओं के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं और उन फार्म को एक नाम दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है रेंच, उन्हें रेंच कहा जाता है। तो क्या किया जाता है, मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसको क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरह से एक बड़े क्षेत्र को क्या किया जाता है, बाड़ वगैरह लगाकर अनेक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और फसलें उगाई जाती हैं। तो क्या किया जाता है, चराई करने के लिए जो पशुओं को इसमें खोल दिया गया, जब इसकी घास खत्म हो जाती है तो पशुओं को फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, इस तरह से दोबारा से जब खत्म होती है यहाँ उगाते रहते हैं इसमें जैसे ऐसे। तो इस तरह से पशुओं को एक स्थान पर ही रखा जाता है। चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तब पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में लेकर जाया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या भी चरागाह की वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है कि उनके पास जितना स्पेस है उसी के अकॉर्डिंग वो पशुओं को पालते हैं। तो यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं। देखिए जो चलवासी पशुचारण था उसमें अनेक प्रकार के पशुओं को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता है, लेकिन जो वाणिज्य पशुधन पालन है इसमें सिर्फ एक प्रकार के ही पशु पाले जाते हैं। तो प्रमुख पशुओं में क्या है, भेड़, बकरी, गायें, बैल एवं घोड़े हैं। तो इनको किस लिए पाला जाता है, इनसे मांस प्राप्त किया जाता है, इनकी खालें उतार ली जाती हैं और ऊन को वैज्ञानिक ढंग से संसाधित एवं डिब्बाबंद करके विश्व के बाज़ारों में निर्यात कर दिया जाता है। कि इनसे जो मांस प्राप्त होता है, इन पशुओं को मार दिया जाता है, मांस निकाला जाता है, उनकी खाल उतार ली जाती है और जो भेड़ बकरी हैं, जैसे भेड़ हो गई, उनसे जो ऊन प्राप्त की जाती है उसको क्या किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से संशोधित किया जाता है, डिब्बाबद्ध पैकिंग में पैक करके और विश्व बाज़ार में बेच दिया जाता है। पशु फार्म में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। इसमें मुख्य ध्यान पशुओं के प्रजनन पर, उनके जननिक सुधार, बीमारियों के नियंत्रण, उनके स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है। देखिए जो चलवासी पशुचारण था उसमें पशुओं की इतनी ज़्यादा देखभाल नहीं की जाती, लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में जो पशुओं की जो प्रजनन क्षमता है, जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है, उनकी जो जनांकिक सुधार, बीमार उनको जो बीमारियाँ रहती हैं उन पर, उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो इनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं इनको जैसे सड़ने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटरों का भी प्रयोग किया जाता है, उसके अंदर इनको रख दिया जाता है। देखिए अलास्का के उत्तरी प्रदेश में रेडियर पालन, जहां कुल भंडार का लगभग 2/3 अधिकांश एस्किमो रखते हैं। कि अलास्का है जो जो ये है आपके जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है, तो जो ये वाला क्षेत्र है इसका, जो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर है ये आपका अलास्का, ये वाला है आपका अलास्का, ये वाला है अलास्का, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो अलास्का के उत्तरी प्रदेश में रेडियर पालन, जहां कुल भंडार का लगभग 2/3 अधिकार कौन अधिकांश एस्किमो रखते हैं। तो कौन पालते हैं यहाँ पर, एस्किमो है जो अधिकतर रेडियर को यहाँ पर पाल रहे हैं। तो अब बात करते हैं मुख्य क्षेत्रों की, जो वाणिज्य पशुधन पालन के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ये मैप के द्वारा देखते हैं। ये वाला मैप है वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र। देखिए नीचे लिखा हुआ है चित्र 5.6।
तो विश्व में न्यूजीलैंड, ये रहा आपका न्यूजीलैंड, ये नीचे वाला, ये वाला है न्यूजीलैंड। दूसरा ऑस्ट्रेलिया, ये आ गया ऑस्ट्रेलिया। अर्जेंटीना, ये वाला क्षेत्र आ गया, अर्जेंटीना आ गया इसमें। उरुग्वे आ गया। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, ये वाले मुख्य रूप से क्षेत्र है जहाँ पर पशुओं को पाला जाता है कॉमर्शियल रूप से। तो जैसे जो डेनमार्क है, न्यूजीलैंड, ये इनमें दूध के लिए पशुओं को पाला जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर दूध और ऊन के लिए पशुओं को पाला जाता है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पर मांस के और दूध के उत्पादन के लिए विशेष रूप से पशुओं को पाला जाता है। तो जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके अलावा कुछ हैं स्वीडन हो गए, हॉलैंड वगैरह हो गए, ये वाणिज्य पशुधन पालन इन क्षेत्रों में किया जाता है आपका। तो ये थे वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र। तो देखिए, विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और संयुक्त राज्य अमेरिका में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। तो ये था आपका सेकंड टॉपिक, पशुचारण। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चलवासी पशुचारण है और वाणिज्य पशुधन पालन है, इसमें डिफरेंस बताइए। तो इसमें से जो हमने अब तक पढ़ा है देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो पढ़ा था पशुचारण या पशुपालन। पशुपालन किसे कहोगे कि एक ऐसा व्यवसाय जिसमें पशुओं को पालने का कार्य किया जाता है। पशुओं को किन आधारों पर पाला जाता है? जो वहाँ की जलवायु की दशाएं हैं उसके आधार पर। कौन कौन से मुख्य पशु हैं? गाय, बैल, घोड़े, मरुस्थलों में ऊँट, पर्वतीय क्षेत्रों में याक, लामा, जो आपके आर्कटिक उपध्रुवीय क्षेत्रों में रेडियर इत्यादि को पाला जाता है। तो यह दो प्रकार से होता है। पहला है आपका चलवासी पशुचारण, दूसरा है आपका वाणिज्य पशुधन पालन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। काफ़ी बार 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया, 5 नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखिए मेन से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चलवासी पशुचारण की। इसमें पशुपालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं के भोजन तथा जल की खोज में घूमते रहते हैं। दूसरा वाणिज्य पशुधन पालन की बात करें तो इसमें जो पशुपालक है एक निश्चित स्थान पर बड़े फार्म में पशुओं को पालता है और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी उसी स्थान पर की जाती है। दूसरा डिफरेंस देखें, जो चलवासी पशुचारण में इसमें पशुपालक एक ही समय में अनेक प्रकार के पशु रखते हैं। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुपालक उसी पशु को पालता है जिसके लिए वह क्षेत्र सबसे अधिक अनुकूल होता है। जो चलवासी पशुचारण है इसमें पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते हैं, उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती है। जो वाणिज्य पशुधन पालन है इसमें पशुओं को वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर पाला जाता है, उनकी विशेष देखभाल की जाती है, उनकी बीमारियां, प्रजनन क्षमता का ध्यान रखा जाता है। चलवासी पशुचारण पूंजी प्रधान नहीं है, इसमें प्राकृतिक रूप से पशुओं को पाला जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन अपेक्षाकृत व्यवस्थित है और पूंजी प्रधान है, पशुओं को इनकम कमाने के लिए पाला जाता है। जो चलवासी पशुपालक हैं ये चारे के लिए फसल नहीं उगाई जाती, चारे के लिए फसल नहीं उगाते बल्कि अपनी पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। जो वाणिज्य पशुधन पालन है इसमें चारे की कमी होने पर चारे के लिए फसलों को उगाकर उसकी पूर्ति की जाती है। जो चलवासी पशुचारण है यह एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है जिसमें पशुपालक भोजन के लिए, वस्त्र, यातायात के लिए पशुओं पर निर्भर रहता है। जो वाणिज्य पशुधन पालन है वह एक आधुनिक व्यवसाय है जिसमें पशुपालक दूध के लिए मांस, ऊन, चमड़ा इत्यादि का उत्पादन करता है और उनका व्यापार करता है। तो जो चलवासी पशुचारण है ये पुरानी दुनिया के देशों तक सीमित है। इसके मुख्य 3 क्षेत्र हैं। पहला पढ़ा था हमने उत्तर अफ्रीका के अटलांटिक तट के अरब प्रायद्वीप से लेकर मंगोलिया और मध्य चीन तक का। दूसरा पढ़ा था हमने यूरोप और एशिया, यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश। तीसरा था दक्षिणी पश्चिम अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप समूह। दूसरा था हमारा वाणिज्य पशुधन पालन, मुख्यतः नई दुनिया के जो प्रचलित देशों में किया जाता है। अधिकतर न्यूजीलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन देशों में मुख्यतः वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। तो ये है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। एक और क्वेश्चन बनता था इसमें
वो था ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास किसे कहोगे कि चलवासी पशुपालक गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय चरागाह की ओर और सर्दियों में पर्वतीय भाग से मैदानी चरागाह की ओर जो प्रवास करते हैं उसे ही ऋतु प्रवास कहा जाता है। तो ये थे आपका पशुचारण वाला टॉपिक। तो इसी के साथ हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है पशुचारण। तो पशुचारण में हमने दो प्रकार पढ़े, चलवासी पशुचारण नोमैडिक हार्डिंग और वाणिज्य पशुधन पालन कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग। इन दोनों में डिफरेंस कर चुके हैं, इनके जो क्षेत्र थे उनके मैप पढ़ चुके हैं। देखिए आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें हर टॉपिक का मैप दिया गया है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर कृषि। तो कृषि के अनेक प्रकार हैं, जो कृषि वाला टॉपिक है उसे हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।